हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज भाई के एक धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार हर वो दिल कर रहा था जो रांझना के कुंदन के लिए धड़का था। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म तेरे इश्क में। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक जंग है प्यार और जुनून के बीच। इसमें हमें साउथ सुपरस्टार धनुष और कृति सेनन देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि ये फिल्म रांझना की दुनिया से जुड़ी है, तो क्या शंकर का प्यार कुंदन जैसा मासूम है या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक? चलिए इस पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सफर बहुत इमोशनल होने वाला है। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन खतरनाक बॉर्डर लद्दाख से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है शंकर से, जो इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट यानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। शंकर कोई आम सैनिक नहीं है, उसके अंदर एक अलग ही आग है। कहानी में टेंशन तब आती है जब एक चाइनीज एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा के करीब आ जाता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से शंकर को सिर्फ वार्निंग देनी थी, लेकिन शंकर, वो तो शंकर है। वो सीधा अपने मिसाइल लॉक कर देता है और दुश्मन को डराकर भगा देता है। दुश्मन तो भाग गया, लेकिन शंकर की यह हरकत उसके सीनियर ग्रुप कैप्टन शेखावत को पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि फौजी के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है और तुम एक चलते फिरते बारूद हो। सजा के तौर पर शंकर को ग्राउंड कर दिया जाता है और ऑर्डर दिया जाता है कि जब तक कोई साइकोलॉजिस्ट उसे फिट घोषित नहीं करता, वो प्लेन नहीं उड़ाएगा। शंकर की फाइल दिल्ली हेडक्वार्टर्स भेजी जाती है और ये केस दिया जाता है डॉक्टर मुक्ति को। और दोस्तों, यहीं आता है कहानी का पहला ट्विस्ट। जैसे ही मुक्ति शंकर का नाम और फोटो देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी जिद करके लद्दाख जाती है शंकर का इलाज करने। लेकिन जैसे ही शंकर मुक्ति को अपने सामने देखता है, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, बल्कि मुंह फेर कर उल्टी करने का नाटक करता है। इतनी नफरत, आखिर क्यों? इस नफरत की वजह जानने के लिए फिल्म हमें ले जाती है 7 साल पीछे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों में। 7 साल पहले शंकर एक सीधा साधा लड़का नहीं, बल्कि कॉलेज का प्रेसिडेंट और एक नंबर का गुंडा था। उसके लिए मार पिटाई रोज का काम था। दूसरी तरफ थी मुक्ति, एक अमीर घर की शांत और सुलझी हुई साइकोलॉजी स्टूडेंट। मुक्ति एक थीसिस पर काम कर रही थी कि क्या प्यार से एक हिंसक जानवर को सुधारा जा सकता है? कैन लव क्योर वायलेंस? कॉलेज के प्रोफेसर्स कहते हैं कि यह नामुमकिन है, लेकिन मुक्ति इसे चैलेंज की तरह लेती है और उसका सब्जेक्ट बनता है हमारा शंकर। मुक्ति का प्लान सिंपल था, शंकर के करीब जाना, उसे प्यार का नाटक करके सुधारना और अपनी डिग्री लेना। वो शंकर को प्रपोज करती है, लेकिन एक शर्त पर, कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा। शंकर को लगता है कि उसकी किस्मत खुल गई। जिस लड़की के पीछे पूरा कॉलेज पागल है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। शंकर बदल जाता है, वो गुंडागर्दी छोड़ देता है, हथियार फेंक देता है और एक शरीफ स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें पता है कि मुक्ति ये सब सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रही है। वो शंकर के हर इमोशन को, उसके गुस्से को, उसकी आदतों को नोट करती है, जैसे वो कोई इंसान नहीं, लैब का चूहा हो। 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शंकर के दोस्त को बस कंडक्टर पीट देता है। पुराना शंकर होता तो बस फूंक देता, लेकिन मुक्ति के प्यार की खातिर वो चुपचाप थप्पड़ खा लेता है। शंकर पूरी तरह से बदल चुका था। मुक्ति की थीसिस पास हो जाती है, वो डॉक्टर बन जाती है, लेकिन शंकर, वो तो दिल दे बैठा था। शंकर अपनी वफादारी का इनाम लेने मुक्ति के पास जाता है और अपना सबसे गहरा राज बताता है कि बचपन में मैंने अपनी माँ को जलकर मरते हुए देखा था, इसलिए मेरे अंदर इतनी आग थी, लेकिन तुमने उस आग को बुझा दिया मुक्ति। शंकर इतना इमोशनल हो रहा होता है और तभी एंट्री होती है जसजीत की, मुक्ति के अमीर दोस्त की। मुक्ति शंकर को वहीं छोड़ देती है। शंकर को पता चलता है कि मुक्ति की सगाई जसजीत से फिक्स है। जब वो मुक्ति से जवाब मांगता है, तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। सोचिए उस लड़के पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने अंदर के जानवर को मार दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसे एक प्रोजेक्ट समझकर इस्तेमाल किया गया। शंकर बदला लेने नहीं, बल्कि बात करने मुक्ति के घर जाता है। लेकिन वहां मुक्ति के पिता, जो एक बड़े ऑफिसर हैं, शंकर की गरीबी और औकात का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे चैलेंज देते हैं कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले IAS का प्रीलिम्स पास करके दिखाओ। शंकर के लिए अब ये प्यार की नहीं, इज्जत की लड़ाई बन जाती है। वो पागलों की तरह पढ़ता है, न दिन देखता है न रात। 3 साल की मेहनत के बाद वो प्रीलिम्स पास कर लेता है।
लेकिन जब वो रिजल्ट लेकर मुक्ति के घर पहुंचता है तो वहां मुक्ति की शादी की शहनाइयां बज रही होती हैं। शंकर का सब्र टूट जाता है। जो जानवर सो गया था वो फिर जाग जाता है। वो मुक्ति के घर में पेट्रोल बम फेंक देता है और पूरे घर में आग लगा देता है। वो चिल्लाता है, मैंने अपनी शर्त पूरी की लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। शंकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसका करियर, उसका सपना सब खत्म होने की कगार पर होता है। शंकर के बूढ़े पिता प्रकाश राज बेटे को बचाने के लिए मुक्ति के पिता के पैरों में गिर जाते हैं। मुक्ति के पिता केस वापस ले लेते हैं, लेकिन शंकर की आत्मा को कुचलने के बाद पुलिस स्टेशन से जब पिता शंकर को लेकर लौटते हैं तो वो बहुत इमोशनल सीन होता है। पिता उसे बचपन की कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो साइकिल पर उसे हवाई जहाज का एहसास कराते थे। वो उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, स्कूटर तेज चलाते हैं और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। शंकर की आंखों के सामने उसके पिता दम तोड़ देते हैं। वही शंकर जिसने प्यार के लिए खुद को बदला था, आज उसी प्यार के चक्कर में उसने अपने पिता को खो दिया। शंकर अपने पिता की अस्थियां लेकर बनारस जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है रांझणा के मुरारी यानी पंडित से। दोस्तों, कहानी का फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और हम समझ पाते हैं कि लद्दाख में शंकर उस डॉक्टर मुक्ति को देखकर उल्टी क्यों कर रहा था। उसके लिए मुक्ति वो बीमारी है जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी और उसके पिता को छीन लिया। फिल्म दिखाती है कि किसी के इमोशंस के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। मुक्ति के लिए वो थीसिस थी, लेकिन शंकर के लिए वो जिंदगी थी। गुस्से का सही इस्तेमाल। पिता की मौत और धोखे के बाद शंकर टूटा नहीं, उसने अपने गुस्से को एनर्जी में बदला और एयरफोर्स ज्वाइन की। उसने बर्बादी नहीं, देश की सेवा चुनी। तो दोस्तों, ये थी तेरे इश्क में की कहानी पार्ट 1। अगर आप जानना चाहते हैं कि लद्दाख में आगे क्या होगा, क्या शंकर मुक्ति को माफ करेगा, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकें और मूवीज भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।